प्रमेयों पर आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में बृहद कलशों की व्याख्या की। उन्हीं कलशों पर प्रभाचंद्र जैसे तार्किक आचार्यों ने जैसे प्रमेय कण मात्र जैसा ग्रंथ लिखा, सुबोधचंद्र ने कलशों के ऊपर परमध्यात्रिंगणी टीका ग्रंथ लिखा। यहाँ पर समन्वद स्वामी का इस श्लोक का प्रयोग करके टीकाकर्ता ने कहा, नए उपनय कांताना, जो नए उपनय हैं उनका जो समुच्चय है वह वस्तु तत्व की प्रूपणा कर रहा है। तत्व ज्ञान बहुत सहज है। स्थूल को देखने वाला, वहीं इति कहने वाला कभी तत्व की संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। इति नहीं बोलना चाहिए और अन्वेषण करना चाहिए और खोज करना चाहिए। पुद्गल की पर्याय भी स्थूल मात्र नहीं है। स्थूल है तो स्थूल भी है, स्थूल सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है और सूक्ष्म सूक्ष्म। सविकल्प धर्म ध्यान, निर्विकल्प धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, प्रतिकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया बताती, विपरीत क्रियानुवर्तिनी। जैसे जैसे ध्यान ऊपर ऊपर वर्धमान होते हैं वैसे ध्येय सूक्ष्म सूक्ष्म होता है। द्रव परमाणु, भाव परमाणु, द्रव्य की सूक्ष्मता, पर्याय की सूक्ष्मता। तो विचारों में ये आना चाहिए आपके कि हम पूर्ण तटस्थ होंगे। निर्विचार होने का विचार भी समाप्त हो गया। निर्विचार होने का विचार जहां नहीं चलता, निर्विचार होने का विचार जहां नहीं चलता और परमात्मा को ध्येय बनाता हुआ जीव परमात्मा के ध्येय को भी छोड़ देता है। हमारे सामने दो दृष्टियां हैं। एक निर्विचार का विचार कर रहे हैं, वे कभी निर्विचार नहीं हो पाएंगे। दूसरी दृष्टि हमारे सामने ये है कि ईश्वर परमात्मा के ध्यान में तल्लीन है, वो परमात्मा में लीन हो रहे हैं, परमात्मा मिल रहे हैं, वे परमात्मा नहीं बन पाएंगे। तीसरी दृष्टि से आत्मा शासन की मेरे सामने है, जो परमात्मा को भी स्वीकार रहे हैं और निर्विकल्प भी स्वीकार रहे हैं, विचार शून्यता भी स्वीकार रहे हैं, पर विचार शून्यता पर विचार करने के लिए नहीं कर रहे हैं और परमात्मा की आराधना करते हुए सविकल्प धर्माध्यान में पंच परमेष्ठी को ध्येय बना रहे हैं। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ, ठहरिए, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ, बस रुक जाइए। पिंडस्थ को देख रहे हैं, पदस्थ को देख रहे हैं, रूपस्थ को देख रहे हैं
और रूपातीत में सबको भूल गए। रूपातीतम निरंजनम, रूपातीतम निरंजनम, जो निरंजन शुद्धात्मा का ध्यान है, कर्म शून्य है, वो रूपातीत है। रूपातीतम निरंजनम, जब निरंजन चित ब्रह्म चैतन्य टंकोत्कीर्ण ज्ञान गंग निज भगवान आत्मा पर ही तल्लीन हो गया साधक योगी, उस समय कर्म कर्ता क्रिया, कलश पे आई, कर्म कर्ता क्रिया। हे मित्र, राग देश कर्म है। उसका कर्ता अशुद्धात्मा। अशुद्धात्मा सात, आत्मा का स्वभाव कर्म शून्य, आत्मा का स्वभाव कर्म शून्य। सभी जीव अपने आप को यहां बैठे बैठे उस परम सत्य को देखो। जिनेश्वर भैया, बादाम के अंदर सफेद मिगी है, इसका ध्यान कीजिए आप। बादाम के अंदर श्वेत मिगी है, बादाम के ऊपर हरा छिलका है, बादाम के अंदर छिलके के अंदर कठोर कवच है, कवच के अंदर छिलके सहित मिगी है। पर जब तुम खाने चलते हो, इन सबको तोड़ते हो, आंख तुम्हारी कहाँ है? आंख तुम्हारी कहाँ है मित्र? मैं वृक्ष पर लगा फल देख रहा हूं, गुठली नहीं, वृक्ष पर लगा बादाम का फल, उस फल के बीच में दल मीठा, वो दल के अंदर कवच, उस कवच को के अंदर बादाम की गुठली, मोटा कवच, उसके अंदर छिलके सहित बादाम। खाने वाला क्या देख रहा है? वृक्ष पे लगे बादाम का फल देखिए, उसको देखते तुम्हें सब दिख रहा है, कुछ हटाने के लिए दिख रहा है, कुछ खाने के लिए दिख रहा है। कुछ देखिए दिख रहा है ना? ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कुछ हटाने के लिए, कुछ हटाने के लिए बहुत है, खाने के लिए एक है। ओहो, राग देश मोह, काम क्रोध मान माया लोभ, हास रति रति शोक विजय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक मिथ्या, ये सब मुझे आत्मा में दिख रहा है। ये हटाने के लिए बहुत, अनुभव के लिए मां शुद्धात्मा एक। हटाने के लिए पंडित जी, हटाने के लिए बहुत, अनुभूति के लिए एक शब्द सुनिए आप लोग, अहम इदम, अहम इदम, अहम इदम। सभी ज्ञानी हो और बहुत दिन से तत्व सुन रहे हो, अहम इदम, ये दो शब्द ही तत्व ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं।
इदम, अहम मैं, इदम यह, अहम मैं, इदम यह, इदम यह, इसकी ओर जाता है। ये तन है, यह नोक कर्म है, यह द्रव कर्म है, यह स्यात् भाव कर्म है, यह निजात्मा अहम। मुनियों को, योगियों को इदम को संबंध कारक में देखना चाहिए। योगियों को इदम को संबंध कारक में देखना चाहिए, अहम को मित्र, अहम को निज वस्तु में देखना चाहिए, कर्ता में देखना चाहिए। अहम, अहम मतलब हाँ, धन्यो आपको। अहम, इदम, अहम, इदम, यह क्या कभी अहम होगा? इदम क्या कभी अहम होगा? जानियो, इदम कभी अहम होगा? इदम, इदम लेखनी अस्ति, किम लेखनी अस्ति, किम लेखनी अहम अस्ति? इदम इदमियाम पुंसी, इदम अयम, इदमियाम पुंसी, इदम यम अयम, इदम यम अयम। महात्मा निसंग सागर जी, इदम यम अयम, अयम कहा पुरुषा, इदम कहा पुरुषा, यम कहा पुरुषा। क्या बोल रहा भाई? इदमियाम पुंसी, निष्काय स्वाम में साम, यम महात्मा साम्य सागर जी, इदम अयम यम, किम इदम कसलिंगमस्ति, देखिए मित्र, इदम नपुंसक है, यम स्त्रीलिंग है, अयम पुल्लिंग है। तो शब्द के अर्थ यह सबका अर्थ यह है। अहम, अहम, अब अहम जो शब्द है, अहम जो है, इस अहम के पास जाइए। अहम का प्रयोग दिनेश्वर जी कब करते हैं आप? अहम का प्रयोग किसके लिए? अहम का प्रयोग किसके लिए? ज्ञानियों, अहम का प्रयोग, अहम का प्रयोग अज्ञानी जन मिस्र में करते हैं। कठिन नहीं है, मैं भी समझाता सबको। अहम का प्रयोग अज्ञानी जन मिस्र में करते हैं, अहम का प्रयोग ज्ञानी जन अमिस्र में करते हैं। मैं गोरा हूं, अज्ञानी। मैं सांवला हूं, अज्ञानी।
अहम श्यामम अस्ति, अहम गौरम अस्ति, अहम कृष्णम अस्ति, अहम धवलम अस्ति, अज्ञानी वर्तते। क्यों? क्यों अज्ञानी? क्यों? भगवान तुम गौरम अस्ति, तुम कृष्णम अस्ति, न कृष्णम न शुक्लम हीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न कृष्ण न शुक्लम, मैं तो वीतराग हूं। इदम शुक्लम इदम कृष्णम शरीरम अस्ति। ये शुक्ल है, कृष्ण है, ये शरीर है। चैतन्य प्रभु किम शुक्लम किम कृष्णम। चैतन्य प्रभु वर्ण रिक्तम वर्ण शून्यम वर्णातीतम, वर्ण से शून्य, वर्ण से रिक्त। इसलिए अज्ञानी अहम का प्रयोग देह सहित करता है, वो ज्ञानी अहम का प्रयोग मैं और मैं जो जीव अच्छे अर्थ से आलोक से ज्ञान मान रहे हैं, अज्ञ प्राणी अतज्जन्यपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। सुनते जाइए, अतज्जन्यपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। आप जैन अध्यात्म सुन रहे हो, पर बिना न्याय के अध्यात्म समझ नहीं सकते हो। अतज्जन्यपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्। चंदन क्या दिख रहा है? पेंसिल, प्रकाश एक नहीं।